मैं सुनील अर्कवंशी की तरफ रुख कर लेता हूं। सुनील जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में जो सीटों को लेकर घमासान दिख रहा है वो तो हो गया है, आरएलडी के साथ उनकी सीटें फाइनल हो गई। एनडीए में क्या चल रहा है? आपकी कितनी डिमांड है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? क्योंकि कोई घोषणा कोई नहीं हुई। क्या फैसला जो दिल्ली से आएगा उसमें मान लिया जाएगा या आप भी थोड़ा अड़ेंगे, लड़ेंगे सीटों के लिए? नहीं, देखिए रवि जी, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। हम लोग इंडिया गठबंधन किस तरीके से सीटों को लेकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और बता देते हैं कि हमने उनको सीटें देने का काम किया। और जो कांग्रेस जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम 22 सीटों पर लड़ने का काम करेंगे, हम इतनी सीटों पर लड़ने का काम करेंगे, और यही आरएलडी यही 11 सीटों पर लड़ने का काम कर रहा था और 7 सीटों पर सिमट गया। तो इनके यहाँ बड़ी उठापटक है, हमारे किसी प्रकार की उठापटक नहीं। हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। एनडीए गठबंधन मजबूती से 80 सीटों पर लड़ाई लड़ने का काम करेगा और जीत दर्ज करने का काम करेगा। हमारे कोई गठबंधन में इस तरीके की चर्चा नहीं है कि हम इतनी सीटों पर लड़ने का काम करेंगे, हम इतनी सीटों पर लड़ने का। हम लोग तैयारी पूरी 80 सीटों पर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 80 की 80 सीट लोकसभा सीटों पर दौरा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पेच नहीं फंसा हुआ है, ना ही कोई हमारी इस तरीके की डिमांड है कि हम इतनी सीटों पर। जरूर हम लोग पूर्वांचल की धरती से आते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल की तरफ मजबूती से अपना कार्य कर रहे हैं। वहां पर हमारे लगातार जो लोकसभा सीटें हैं जिन पर हमारा 26 लोकसभा का सीटों पर असर डालने का काम करती है। कितनी सीटें चाहिए आपको? हम लोग और मजबूती। कितनी सीटें चाहिए ये बताइए ना, कि हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। रवि जी, हमने पहले भी आपको कहा कि इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अंतर यह है कि हम लोग सीटों का कोई पेज नहीं है। अच्छा, जो दिल्ली से ऑर्डर आएगा वो मान लिया जाएगा? जो दिल्ली से ऑर्डर आएगा वो मान लिया जाएगा चुपचाप तरीके से? क्योंकि खबर यह है कि हो सकता है आपको सिर्फ एक ही सीट मिले। नहीं, दिल्ली से ऑर्डर की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग दिल्ली में भी बैठक करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बैठक करने का काम करेंगे। और जहां तक सीटों को लेकर बात कही गई है, उन सीटों को हम लोगों ने देने का काम किया है कि इन सीटों पर चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं। लगभग कुछ सीटें होती है ना सुनील जी, कि हमारा मकसद जो है 3 सीट 4 सीट 5 सीट इतने लड़ने का इरादा है। कुछ तो आप आइडिया होगा ना, आप जनता में अपने वोटर्स को सुझाएंगे कि लोकसभा में हम इतनी सीट के साथ जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा दल भी राष्ट्रीयकृत दल होना चाहिए, हमारा दल भी राज्यकृत दल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने 3% सीटों को लेकर अपनी बात रखने को कहा कि हम लोग भी यहाँ पर 3% कम से कम सीट हमारी जाए। और हम लोगों ने उस बात की चर्चा अपने गठबंधन में रखने का काम किया गया है। हम लोगों का बैठकर गठबंधन में जो चर्चा हो रही है वो आप तक बिल्कुल जरूर आएगी। इस तरीके की कोई चर्चा लेकिन नहीं देगी बीजेपी। आपने जितनी मांगी है सीटें उतनी देगी, क्योंकि पिछली बार अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे आपके प्रभावित वाला एरिया था, वहां पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की जीत हो गई थी। नहीं, देखिए, हमने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ गठबंधन को लेकर इस तरीके का कोई पेच नहीं फंसा हुआ। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दरकिनार करके किस तरीके से सीटें देने का काम किया आरएलडी को, तो इस तरीके का हमारे कोई भी दरकिनार किसी तरीके से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। जो भी गठबंधन में जिस तरीके से जितनी सीटें बनती हैं उन सीटों जो भी कहा जाएगा वो मान लिया जाएगा।